और बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? चलो शुरू करते हैं आज फिर। क्या चल रहा था? आ भी हो भाई 12th क्लास में। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हम करने वाले हैं। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए काम पे लगते हैं भाई सीधा। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? यहाँ पे एक तुझे आव्यूह दिया हुआ है एफ एक्स, और प्रूफ करने को कहा जा रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होना चाहिए एफ एक्स प्लस वाई। एफ एक्स का वैल्यू तेरे पास है, लेकिन यहाँ पर एफ वाई का वैल्यू नहीं है। एक बात ध्यान दे, अगर यहाँ पे फंक्शन में एक्स है तो पूरे के पूरे हर एक साइन या कोस फंक्शन में क्या नजर आ रहा होगा तेरे को? एक्स नजर आ रहा होगा। बाई चांस अगर मैं यहाँ एक्स की जगह वाई से रिप्लेसमेंट मार दूं, है ना, वाई यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे भी वाई आएगा, यहाँ पे भी वाई आएगा, यहाँ पे भी वाई आएगा और यहाँ पे भी वाई आएगा। तो हमें एफ वाई भी ऐसे करके मिल जाएगा। तो एक फंक्शन ये वहां पे लिखा हुआ, इसे तो मैं यहाँ पे उतारूंगा नहीं। सोल्यूशन इसका करते हैं, मैं सीधा एफ वाई के साथ चलते हैं। चलो देखो सोल्यूशन किसका है भाई। सोल्यूशन है 13वें क्वेश्चन का। और देखो सबसे पहले क्या निकाल लोगे तुम? एफ वाई का वैल्यू निकाल लोगे, जो कि मिलेगा तुम्हें कोस वाई साइन वाई 0, साइन वाई कोस वाई 0, 0, 0, 1। अब देखो जैसा कि इसने कहा है तुम्हें ये प्रूफ करना है, तो पहले से इक्वेशन को लिख लो भाई। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? हमें सिद्ध करना है एफ एक्स डॉट एफ वाई बराबर होगा एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है। और इसमें तुम्हें पता ही है कि एक साइड को क्या बोल लेंगे हम? एल एच एस, और ये क्या होगा? आर एच एस। इस साइड को सोल्व करेंगे हम, और इस साइड से ये वाला साइड हम क्या कर देंगे? प्रूफ कर देंगे। हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। तो कैसे करेंगे भाई? एलएचएस शुरू करो। एलएचएस क्या कहना चाह रहा? एफ एक्स का जब गुना करेंगे एफ वाई में तो क्या होना चाहिए? चलो एफ एक्स का वैल्यू हो रहा लगा दो जरा, जैसा है वैसा ही बिल्कुल। कितना है? कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स, और भाई कोस एक्स 0 और 0, 0, 1। एफ वाई का वैल्यू भी लगाओ भाई, ये रखा है यहां से, जो का तो लगा दो। और आव्यूह का मल्टीप्लीकेशन, आव्यूह का जो गुना करना मैंने तुम्हें सिखा रखा है। अगर नहीं किसी को आता है तो प्ले लिस्ट में जाओ, पहली वीडियो से देखो, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लगा दे, इसको भी लगा दे। कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई, फिर है अपने पास कोस वाई, देन है अपने पास 0, और यहाँ पे क्या है बालक? 0, 0, और ये है अपने पास 1। अब देख मैंने क्या सिखाया था, शायद तुम्हारे ध्यान हो, कि रो को उठाना है, ऐसे करना है। पहले पहले कॉलम पर रखेंगे, फिर दूसरे कॉलम पर, उसके बाद तीसरे कॉलम पर। इसी प्रकार दूसरे वाले रो को उठाएंगे ऐसे, पहले कॉलम के ऊपर रखेंगे, दूसरे के ऊपर, और फिर तीसरे के ऊपर, फिर ऐसे ही लास्ट वाला उठाएंगे और ऐसे इसे करके रख देंगे। बात समझ में आ रही होगी क्या करने की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे सोल्व करते हैं। बराबर एक ये शुरू करेंगे। देखो अगर इसे उठाओगे, ऐसे घुमाओगे, इस पे रखोगे, तो कोस कोस के साथ जाएगा, साइन साइन के साथ जाएगा, और 0 जाएगा 0 के साथ। क्या मतलब हो गया भाई इस बात का? कि कोस एक्स गुना करेगा कोस वाई में, ऐसे करके लिख दो ना, कोस वाई में, और फिर प्लस माइनस साइन एक्स जाएगा साइन वाई के साथ, और फिर तो यार तो जगह ही कम रह जाएगी, 1 मिनट रुक जाएगी, जगह कम रह जाएगी ऐसे तो।
चलो भाई मैंने मिटा दिया है यहाँ पे, क्योंकि जगह थोड़ी क्या पड़ रही थी, हमें कम पड़ रही थी। फिर से कोशिश करते हैं। देखो बात सुनो थोड़ा छोटा लिखूंगा मैं इसे, ध्यान देना इस पे थोड़ा सा। इसे इस पे रख रहे हैं तो ये कोस जाएगा इस कोस के साथ, तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसे, पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। कोस एक्स जाएगा कोस वाई के साथ, फिर ये वाला किसके साथ जाएगा, इसके साथ। माइनस साइन जाएगा, माइनस साइन एक्स जाएगा साइन वाई के साथ, और फिर उसके बाद ये जीरो जाएगा जीरो के साथ, तो प्लस में जीरो जाएगा जीरो के साथ, है ना। ये वाले तीनों उठाए ऐसे करके रखे। अब यही काम कहाँ होगा, इसके साथ होगा, और यही काम कहाँ होगा, इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर अपने पास जो है कोस एक्स जाएगा माइनस साइन के साथ। यार तो बच्चा पार्टी, बड़ी मेहनत लग गई यार, जगह इतनी है नहीं थी और लिखना बहुत कुछ था। मैंने क्या किया, मैंने पहले लिख दिया यहाँ से, जो भी सारा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिखा होता सब मिटा दिया। खैर देखो, हम क्या सीख रहे थे कि इसे उठाएंगे इस पे रखेंगे, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ। ये मैंने जो के तू लिख दिया यहाँ पर शुरू में। फिर इसी चीज को इसके साथ भेजना था, तो ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, ये भी लिख दिए। फिर इसी चीज को इसके साथ, यानी कि ये जीरो के साथ जाएगा, लिखा हुआ है, ये वाला भी जीरो के साथ जाएगा, लिखा हुआ है, और ये जीरो जाएगा एक के साथ। ये सारे के सारे मैंने फिर इसी प्रकार इस वाले रो को रखोगे, इसी प्रकार इसे भी रखोगे, ये मैंने सारे क्या कर दिए भाई, लिख दिए, क्योंकि जगह यहाँ पे इतनी नहीं थी, तो मुझे क्या करना पड़ गया, यहाँ से सारा कुछ मिटाना पड़ गया। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, कोस कोस ये हो गया कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो ऐड करोगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वाला एलिमेंट हमें मिलेगा, ये तो जीरो हो ही जाएगा ये वाला। इसमें देखो, यहाँ पे देखो माइनस बाहर निकालो कि गुना में है दोनों चीजें, और साइन के साथ माइनस है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस माइनस कोस एक्स साइन वाई, एक माइनस ये रहा माइनस साइन एक्स कोस वाई, और ये तो देखो जीरो रहेगा ही रहेगा। इसे देखो जीरो से गुना करके ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, जीरो ही मिलेगा। वापस यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे आएगा साइन एक्स कोस वाई, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, प्लस का कोस एक्स साइन वाई, है ना। और ये तो जीरो हो ही जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे देखो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये वाला माइनस बाहर आ रहा है, ये दोनों सीधे प्लस किए तो वो लिख लेंगे ना, प्लस कोस एक्स कोस वाई, और ये तो जीरो हो ही जाएगा। इधर देखो ये भी जीरो के साथ है, ये भी जीरो के साथ है, और ये भी जीरो ही है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा भाई, जीरो ही मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, जीरो किस में गुना करोगे जीरो आएगा, जीरो किस में गुना करोगे जीरो आएगा, जीरो किस में गुना करोगे जीरो आएगा, ओवरऑल रिजल्ट जीरो बनता है। यहाँ भी इसमें जीरो की गुना करोगे जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी क्या बनता है भाई, जीरो बनता है। ये वाला भी जीरो, ये वाला भी जीरो, और ये वाला कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, या थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में आता है, नहीं आता तो भाई पूछ लियो जरा, जो भी दिक्कत आ रही हो, लेकिन ये मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा अभी, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह बोर्ड पे अवेलेबल नहीं। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा और इस पे काम करेंगे हल्का सा। क्या था भाई, कोस एक्स और कोस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। इसे देखो भाई, इसमें से मैं माइनस का ये जो साइन है कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल दिया, और मैं क्या करने वाला हूँ, साइन वाला टर्म पहले लिखूंगा, साइन एक्स कोस वाई, माइनस कॉमन निकाला तो दूसरा टर्म प्लस ही मिलेगा मुझे इसमें, और यहाँ पे मिलेगा कोस एक्स और साइन वाई। ये क्या है, जीरो, तो जीरो रहने देंगे, ये इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक लिखा हुआ है, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। इसमें से प्लस वाली चीज को पहले लिख दो भाई, प्लस वाली चीज को पहले लिख दो,
जो क्या आएगा कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये कितना है भाई 0। ये क्या वैल्यू था 0 था, ये वैल्यू 0 था, और ये वैल्यू कितना था भाई 1 था। अब शायद तुम्हें अगर ध्यान हो, अगर तुम्हें ध्यान हो, थोड़ा भी ध्यान हो भाई, बचपन का, अभी तो पिछले साल की बात है, 11वीं क्लास में तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक क्या दो फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों देख लो। एक फॉर्मूला होता था साइन एक्स प्लस वाई का, जो कि तुम्हारे पास हुआ करता था साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कोस एक्स प्लस वाई का, जिसमें होता था कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ध्यान से देखोगे तो ये कोस वाला फॉर्मूला लगेगा कहाँ पे, यहाँ पे साइन वाला लग जाएगा, क्योंकि साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, वही वाला जो कर दूं, ये भी सेम फॉर्मूला साइन वाला, और ये वाला फॉर्मूला है कोस वाला। तो हम ओवरऑल क्या कह रहे हैं, भाई, इसका मतलब है कोस एक्स प्लस वाई, इसका मतलब है माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, ये तो 0 है ही, इसका मतलब है साइन एक्स वाई एक्स प्लस वाई, और इसका मतलब है कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे क्या था भाई 0 था, ये एक 0, ये एक 0, और ये कितना 5। एक बात बताओ भाई, मैंने अभी तुम्हें बताया था कुछ ही देर की बात है, अगर f के अंदर x है तो हर जगह यहाँ कोस के फंक्शन में, साइन के फंक्शन में सारे क्या नजर आएंगे, x ही नजर आएंगे, या कोई भी टर्म होती है यहाँ पे x y x में, तो वो x ही नजर आती है। जब मैंने f के अंदर y लिखा, तो मैंने जहां पर भी x था उसे रिप्लेस किससे कर दिया, y से। क्या हो अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई रख दूं, क्या रख दूं भाई, x प्लस वाई रख दूं, तो इससे क्या होगा, यहाँ भी कोस x प्लस वाई आएगा, यहाँ साइन x प्लस वाई आएगा, यहाँ साइन x प्लस वाई आएगा, और यहाँ पर कोस x प्लस वाई आएगा। बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से देखो भाई, कोस के अंदर x प्लस वाई है, साइन के अंदर x प्लस वाई है, साइन के अंदर x प्लस वाई है, और कोस के अंदर x प्लस वाई है, सेम फंक्शन है। यहाँ पे हम फिर कह पाएंगे कि ये जो वैल्यू है हमारा पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा हमारा वैल्यू ये है एफ एक्स प्लस वाई का, और यही क्या था हमारा, यही हमारा था RHS, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, प्रूफ। बड़ी मेहनत लगी भाई, तो ढेरी लिखने का काम है इसमें, आलकस दिला दिया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा पार्टी इसे हम मिटा चुके, और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है अपने पास 14 के फर्स्ट का। इसमें क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। ये दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, और ये हमें नॉट इक्वल दिखाना है, यानी कि इसे सोल्व करके जो आएगा, इसे सोल्व करके वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये एक मैट्रिक्स जो लिखा हुआ है, इसने क्या कहा, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, ये वाला इधर लिख दिया और ये वाला इधर लिख दिया। तो यहाँ पे ये चीज दिखाना चाह रहा है कि ए बी बराबर नहीं आएगा बी ए के, वो देखा है ना कि ए की गुना बी में कर दो, बी की गुना ए में कर दो, सेम आता है। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत रेयर, जब आप किसी भी मैट्रिक्स की गुना जब भी आइडेंटिटी में कर रहे होते तब ऐसा पॉसिबल हो पाता है ना, वैसे नहीं होता। करके देखो। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट इसका LHS मैं मानता हूं, और ये वाला क्या मान लेता हूं, RHS। साइड है बहुत नॉट इक्वल दिखानी है, देख लेंगे कैसे होगा। तो मैं LHS से सोल्व कर रहा हूं भाई। 5 6 -1 7, और साथ में रहेगा अपने पास 2 3 1 और 4। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया भाई, ठीक वैसे ही करना है। क्या बताया था, ये वाला रो उठाएंगे, इस कॉलम पे पहले रखेंगे, फिर इस कॉलम पे रखेंगे, उसके बाद ये वाला रो उठाएंगे, फिर सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। तो जब भी आप ये वाला रो उठा रहे हो, इस पे रख रहे हो, तो ये इसके साथ जाएगा, यानी कि 5 गुना करेगा 2 में, और यहाँ पे ऐसा ये ना -1 इसके साथ जाएगा, यानी कि -1 गुना करेगा किसमें भाई, 3। उसी प्रकार जब इसे इस पे उठा के रखोगे तो 5 गुना करेगा 1 में, और ये गुना करेगा -1 गुना करेगा 4 में।
फिर यहाँ पे देखो, अब तुम्हें ये वाला रो उठाना है और इसे इस पे रखना है, मीनिंग 6 जाएगा 2 के साथ, 6 जाएगा किसके साथ भाई, 2 के साथ, 7 जाएगा 3 के साथ। अब यही वाला उठाओ और इसके ऊपर रखो, तो 6 जाएगा 1 के साथ और 7 जाएगा 4 के साथ। जिसके साथ जो साइन होता है वो साइन लगा लिया करो, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे यहाँ पे इसके साथ माइनस था, मैंने माइनस का यूज कर लिया, इनके साथ प्लस है तो मैंने प्लस का यूज कर लिया ना, कोई कुछ खास नहीं इसमें, ऐसा तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी 19 में करोगे 10 आएगा भाई, यहाँ पे करोगे तो आएगा 3, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा भाई 5, और यहाँ पे माइनस का 4। इसे देखोगे कितना बनता है 12, प्लस 7 21, ये कितना बनता है 6, और 7 चौके 28। सोल्व कर लो भाई, सोल्व कर लो, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना हो जाएगा 33 है ना, 3 3 33, और इसमें जोड़ोगे तो आएगा 34। ये इसका एक साइड हमने क्या किया है, सोल्व किया है। अब हम दूसरा साइड निकाल लेंगे और तब तय करेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं है। हालांकि हमें नॉट इक्वल दिखाना है, यानी कि आएगा ही नॉट इक्वल, है ना, आना भी चाहिए। इसके बाद इसका कौन सा पार्ट सोल्व करने वाले हैं भाई, इसका हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट सोल्व करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास 2 3 1 4 और साथ में है 5 6 -1 और 7। फिर से वही काम करना है भाई जो भी बताया है, जो अभी बताया है। इस वाले रो को उठाओगे और इसे इसके ऊपर ऐसे लगा दोगे, खड़ा कर दोगे। इसे इस पे रखोगे तो 2 जाएगा 5 के साथ, 2 5 पे जाएगा ना भाई, 1 जाएगा 6 के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसे जब इस पे रखोगे तो 2 जाएगा -1 के साथ और 1 जाएगा 7 के साथ। फिर इसी प्रकार ये वाला उठाओ, इस पे रखो तो 3 जाएगा 5 के साथ और 4 जाएगा 6 के साथ। फिर यही उठाओ, इस पे रखो तो 3 जाएगा -1 के साथ और 4 जाएगा 7 के साथ। सोल्व करो, सोल्व करो जैसे अभी किया है सेम। इसकी गुना करो कितना आएगा भाई 10 आएगा, इसकी गुना करो कितना आएगा 6 आएगा, ये वाला -2, ये वाला +7। इसे करोगे 15, इसे सोल्व करोगे 24, इसे देखो -3 और इसे देखोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बालक 7 चौक 28। जो भी है जोड़ घटा जो भी है कर लोगे तो कितना बनता है भाई 16 बनता है। इसे करोगे तो 5 बनेगा, इसे करोगे तो ये 9 हो जाएगा इधर और ये इधर हो जाएगा 3, 39 हो जाएगा भाई, और इसमें से इसे घटाओगे तो 25 आएगा। अब ध्यान से देखो क्या दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, दोनों वैल्यूज बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, दोनों क्या है अलग अलग है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे, हेंस LHS इज नॉट इक्वल RHS। और क्या करोगे भाई, इसे लिखोगे प्रूव। ये हमने क्या कर चुके हैं, हम इसे सिद्ध कर चुके ऐसे। अब सेम मेथड इस पे अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ 2x2 का मैट्रिक्स थे दोनों के दोनों, और यहाँ दोनों मैट्रिक्स इधर भी और इधर भी क्या है 3x3 के हैं। तो लगा देंगे, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। चलो करते हैं इसे भी। तो बच्चा पार्टी मैंने मिटा दिया है, और मिटाने के साथ ही मैंने ये वाला क्वेश्चन का, ये 14वें का सेकंड पार्ट है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, और इसका क्या उतार दिया मैंने, LHS भी साथ के साथ लिख दिया। तो चलो काम पे लगते हैं भाई। देखो फिर से वही काम है भाई, इसे उठाएंगे और इसे ऐसे करके इसके ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि 1 जाएगा -1 के साथ, प्लस 2 जाएगा 0 के साथ, प्लस 3 जाएगा 3 कहीं भी जाए 3, हमें क्या है, यहाँ तो जगह ही नहीं, जगह बनाओ फिर से। इधर को करते हैं थोड़ा दूर से की ओर। तो ऐसे करेंगे भाई, ये जाएगा इसके साथ, यानी कि 1 जाएगा -1 के साथ, 2 को भेजोगे 0 के साथ, 2 को भेजोगे किसके साथ भाई 0 के साथ, और 3 को भेजोगे 2 के साथ। फिर इसी प्रकार इसे उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे तो 1 जाएगा 1 के साथ, प्लस 2 जाएगा -1 के साथ, प्लस 3 जाएगा 3 के साथ। फिर इसे उठाओगे, इसके ऊपर रखोगे तो 1 जाएगा 0 के साथ, प्लस 2 जाएगा 1 के साथ, प्लस 3 जाएगा 4 के साथ।
सही है। फिर यही काम कहाँ करना है भाई, यही काम इसके साथ भी करना है। इसे उठाओ, इस पे रखो, यानी कि 0 को भेजोगे -1 पर और 1 को भेजोगे 0 पर, और भाई 0 को भेजोगे कहाँ पर, 2 पर। 0 को भेजोगे 2 पर। फिर यही काम यहाँ पे करोगे, 0 जाएगा 1 के साथ, 1 जाएगा -1 के साथ, और ये 0 जाएगा 3 के साथ। तो फिर यही काम यहाँ पे भी करना है भाई, 0 जाएगा 0 के साथ, प्लस 1 जाएगा 1 के साथ, प्लस 0 जाएगा 4 के साथ। लास्ट ये वाला उठाओ, इसके ऊपर रखोगे तो 1 जाएगा -1 के साथ, प्लस 1 जाएगा 0 के साथ, प्लस ये 0 जाएगा 2 के साथ। फिर यही वाला यहाँ पे लगाओ, 1 जाएगा 1 के साथ, प्लस ये दूसरे वाला 1 जाएगा -1 के साथ, और ये 0 जाएगा 3 के साथ। और फिर लास्ट यहाँ पे 1 जाएगा 0 के साथ, 1 जाएगा 1 के साथ, और प्लस 0 जाएगा 4 के साथ। इनको थोड़ा सोल्व कर लो, इनको थोड़ा सोल्व कर लो भाई, इनको थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व करके क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा -1, यहाँ से मिलेगा 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से मिलेगा +6, यहाँ से कितना मिलेगा भाई +1, यहाँ से मिलेगा -2, यहाँ से मिलेगा 9 प्लस, यहाँ से 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से कितना मिलता है 2 मिलता है फिर, और यहाँ से मिलेगा 12। सेम चीज यहाँ लगाओ, ये 0 ये 0 ये 0, ओवरऑल 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 0, यहाँ से -1, ये भी 0, छोड़ दो, ये 0 ये वाला 1, ये भी 0, छोड़ दो, ये कितना -1, ये 0 ये भी 0, यहाँ पे देखो इसका 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से 0, ये भी छोड़ दो, ये 0 बनेगा भाई, ये वाला 1 आएगा, और ये फिर से 0 बनेगा। वैसे लिख सकते हो ना, अगर 0 भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 0 + 1 + 0 ऐसे करके लिख सकते हो, एक स्टेप और बढ़ेगा, और कुछ नहीं, स्टेप बढ़ा लियो अगर तुम्हारा मन हो स्टेप को बढ़ाने का। यहाँ पे कितना बचेगा भाई 5, यहाँ पे कितना बचेगा देख, 10 तो पॉजिटिव है, 2 तो 8 बचता है यहाँ पे, है ना, 10 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। ये 0 है ही अपने पास, यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पे 1 आया है, यहाँ पे -1 आया है, ये 0 हो जाएगा, और ये 1। तो इसका LHS यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका वैल्यू इतना कैलकुलेट हमने किया है। अब हमें इसका राइट हैंड साइड का वैल्यू भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं इसे। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, RHS ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, पहले देख लो क्या क्या चीज दी क्या है हमें। यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा सेम ही है शायद, बदल के दे दिए है ना, सेम ही है, बदल के दे दिए, -1 0 2, और यहाँ पर 1 -1 3, और यहाँ पर 0 1 and 4, और साथ में हमारे पास रहेगा 1 0 1 2 1 1 और 3 0 0। सही है भाई, सेम काम करना है जो अभी तक करते आए हैं, वही सेम काम हम कर देंगे, है ना, बराबर। इसे उठाओ, इस पे रखो, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे ही करना है। देखो तो ये वाला जाएगा इसके साथ तो -1 आएगा, तो ये वाला जाएगा इसके साथ तो प्लस में आएगा 0, तो ये वाला जाएगा इसके साथ तो भी प्लस में आएगा 0। सही है, ऐसे ही किया करते हैं, लेकिन क्योंकि तुम सीख रहे हो तो अभी ऐसे कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से इस वाले पे रखोगे, इसमें करोगे ना, इस पे रखोगे तो आएगा, ये शुरू का वैल्यू बनेगा -2, फिर इसे इसके साथ रखोगे तो आएगा +1, फिर इसे इसके साथ रखोगे तो आएगा 0, फिर से इसे इसके साथ रखोगे तो आएगा -3, इसे इसके साथ रखोगे तो आएगा 0, इसे इसके साथ रखोगे तो फिर से आएगा 0। सेम चीज इस वाले रो के साथ करना है, ये इसके साथ जाएगा तो 0 बनाएगा, ये वाला इसके साथ भेज दोगे तो 0 बनेगा, और ये वाला इसके साथ भेज दोगे तो 1 बनेगा। फिर से ये इसके साथ भेजना है तो 0 वैल्यू कैलकुलेट होगी, इसे इसके साथ भेजोगे तो -1 आएगा, और इस वाले को इसके साथ भेजोगे तो प्लस का 1 आएगा। फिर से ये इसके साथ भेजा तो 0 बना,
ये इसके साथ भेजा तो अगेन 0 बना, ये वाला इसके साथ भेजा तो अगेन 0 बना, है ना, देख रहे हो ना, ये इसके कारण 0 हो गया, ये इसके कारण 0 हो गया और ये इसके कारण 0 हो गया। अब लास्ट वाला देख लो भाई, ये वाला 2 1 के साथ भेजा तो 2 बनता है, 3 को 0 के साथ भेजोगे तो 0 बनेगा, 4 को 1 के साथ भेजोगे तो 4 बनेगा, 2 को 2 के साथ भेजोगे तो 4, 3 इसके साथ भेजा तो 3, 4 को इसके साथ भेजा तो फिर से 4, ये 6, ये वाला 0 और ये वाला भी 0। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो पूछ लेना भाई कमेंट बॉक्स में। यहाँ से कैलकुलेट करोगे -1 बनता है, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो अगेन -1 बनता है ना, ये तो खत्म ही है, इसे देख लो तो -1 बचेगा, यहाँ से -3 बनता है, इसे करोगे 1, इसे करोगे 0, इसे करोगे 0, ये वाला कैलकुलेट करोगे तो 6, इसे कैलकुलेट करोगे तो 11 और इसे कैलकुलेट करोगे तो 6। अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू के बराबर है? कहीं से कहीं तक भी ये वाला वैल्यू इस वैल्यू के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों चीज आपस में बराबर नहीं आ रही है ना, क्या कहोगे, हेंस LHS इक्वल नहीं है RHS, और हम इसे क्या कर चुके, प्रूव कर चुके, हम ये सिद्ध कर चुके, है ना, क्योंकि हमें यही दोनों चीजें इसमें क्या करनी थी, दिखानी थी कि ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करके इस वाले वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है। अब हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर देते हैं, मैं एक बार इन्हें मिटा देता हूँ फिर आते हैं। तो बच्चा पार्टी में से मिटा चुका हूँ, अब देखो भाई ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है, एक आव्यूह दिया हुआ है a, और हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है हमें, a स्क्वायर, a का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, जब हम a की गुना a में कर देते हैं, तो पहले a स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद बस बाकी चीजें तो है, i का मान हमें पता ही होता है कितना होता है, और a का वैल्यू हमें दिया हुआ है, बस सारे मान इसमें रखेंगे और उन्हें कैलकुलेट कर देंगे, बहुत ईजी है, देखते हुए कैसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन है हमारे पास भाई, अब की बार सॉल्यूशन 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 है 15। देखो पहला काम क्या है, हमें अगर ये प्रूफ करना है, अगर हमें ये मतलब प्रूफ नहीं करना, मतलब बेसिकली कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल लेंगे, ए के गुणा ए में कर दो, ए स्क्वायर आ जाएगा, तो कर लो भाई। सबसे पहले क्या निकाल लोगे, ए स्क्वायर, जो कि बराबर होगा ए इंटू ए, जो कि बराबर होगा ए का वैल्यू लगाओ भाई, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, दूसरा भी लगाओ, 2 2 1 0 और 1 और -1 1 3 और 0। बस सेम मेथड जिससे हम अभी तक निकालते आए हैं, वही वाला मेथड हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या करना है, इस वैल्यू को उठाओ, इस पे रखो, फिर इस पे रखेंगे, फिर इस पे रखेंगे, जब भी इसे इस पे रखोगे तो कितना बनेगा, देखो 2 2 के साथ लिख लो, चलो अभी के बाद लिख देता हूँ, 2 के साथ जाएगा, 2 के साथ, ये इसके साथ, और ये वाला इसके साथ, यानी कि 0 किसके साथ जाएगा भाई, 0 जाएगा हमारा 2 के साथ, और 1 जाएगा 1 के साथ, सही है, जगह कम पड़ेगी इसलिए नहीं लिखता, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 जाएगा भाई 2 के साथ, प्लस 0 जाएगा 2 के साथ, प्लस 1 जाएगा 1 के साथ। अब यही वाले वैल्यू इस पे रखना है, यानी कि 2 जाएगा 0 के साथ, बहुत बढ़िया, फिर ये 0 जाएगा इस 1 के साथ, तो 0 को 1 के साथ भेजो भाई, और ये 1 जाएगा इस -1 के साथ, तो 1 की गुना करेंगे -1 में। अब यही वैल्यू इस पे रखोगे, जब यही वाला पूरा रो इस कॉलम पे रखोगे लास्ट वाले पे, तो 2 जाएगा 1 के साथ, 0 जाएगा 3 के साथ, और 1 जाएगा 0 के साथ, सही है। अब सेम काम इसके साथ भी दोहराना है ना, तो भाई हमारे पास जो 2 जाएगा 2 के साथ, और फिर ये 1 जाएगा फिर से 2 के साथ, और फिर ये क्या नाम इसका 3 जाएगा 1 के साथ, है ना, और इसे जब इस पे रखेंगे तो 2 जाएगा 0 के साथ, और भाई 1 जाएगा 1 के साथ, और भाई 3 जाएगा -1 के साथ, है ना, 3 -1 के जाएगा। फिर ये वाला वैल्यू जब इस पे रखोगे तो 2 जाएगा 1 के साथ, और भाई 1 जाएगा 3 के साथ, और भाई अपने पास इसमें 3 है, और ये वैल्यू चला जाएगा अपना 0 के साथ, है ना। इसे उठाओगे ऐसे रखोगे तो 2 को कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे, 1 को कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे, 3 को कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ पे। फिर लास्ट
ये वाला रो उठाओ, इस पे रखो, एक जाएगा 2 के साथ, माइनस एक जाएगा 2 के साथ, और 0 जाएगा 1 के साथ। इस पे रखोगे तो एक जाएगा 0 के साथ, है ना, माइनस एक जाएगा 1 के साथ, और 0 जाएगा माइनस 1 के साथ, है ना, ऐसे करके। अब ये वाली वैल्यू जब इस पे रखोगे तो क्या बनता है, एक जाएगा 1 के साथ, माइनस एक जाएगा 3 के साथ, और 0 जाएगा भाई 0 के साथ। भाई उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आता होगा मैं कैसे रख रहा हूँ इसे, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, ऐसे जगह भी बहुत कम पड़ेगी, तो देख लो, ध्यान से देख लो कैसे कर रहे हो। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लियो। 2 दूनी 4, ये 0 ये 1, तो 4 प्लस 1 ही बचेगा ओवरऑल। ये वाला 0 ये वाला 0, यहाँ से कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये 2 0 और 0 छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो। ये कितना भाई 4 बचा, यहाँ से कितना आया 2 आया, यहाँ से कितना आया 3 आया, यहाँ से 0 1 और 2 ही था ना भाई, 2 ही था। यहाँ से ये वाला 0 ये वाला 1 और ये वाला माइनस का 3, यहाँ से 2 आएगा भाई, यहाँ से आएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा। इसे कितना 2 -2 0 माइनस का 1 0, यहाँ पे देखो 1 -3, इसे सोल्व करो तो क्या बनता है, क्या बनता है भाई, एक आव्यूह बनेगा तुम्हारे पास, जो क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखो, ये 5, ये कितना -1, ये कितना 2, ये कितना आएगा भाई 9, है ना 9, ये कितना आएगा -2, ये कितना आएगा 5, ये कितना आएगा बालक 0, ये कितना आएगा -1, इसे जोड़ो को तो क्या आएगा अपने पास -2। तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो हमने क्या कर चुके, हम कैलकुलेट कर चुके, अब बस इसमें सारे के सारे वैल्यू रखेंगे और अपना मान निकल जाएगा। तो कैसे करते हैं देखो, तब इसका वैल्यू निकालना है भाई, ए स्क्वायर -5a और प्लस 6i, तुम्हें पता है ना आई का मान कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख दो, यहाँ पे जो आई होता है 3/3 3 के मैट्रिक्स के लिए होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आई का ये वैल्यू यूज करेंगे। सारे मान लगा दो भाई, सारे मान लगा दो। ये वैल्यू तो हमने ए स्क्वायर का निकाल ही लिया, 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2 -5, ए का वैल्यू लगाओ भाई, ए का वैल्यू जो भी है, क्या था ए का वैल्यू, ये रहा 2 2 1 0 1 -6 और 1 3 0, और अब 6 प्लस में 6 है, और आई का वैल्यू लगा लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सारे के सारे मान हमने क्या कर दिए भाई यहाँ पे रख दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अभी तक आगे चलते हैं, सेम कोई दिक्कत नहीं, 5 9 0 -1 -2 -1, है ना 2 5 -2, इसके अंदर गुना कर दो भाई, इसे क्या कर दो अंदर गुना कर दो, यहाँ प्लस छोड़ दो, कोई समस्या नहीं, माइनस माइनस का चिन्ह भी भेज रहे हैं और 5 भी भेज रहे हैं, तो अंदर गुना कैसे करेगा, 5 दूनी 10, लेकिन -10, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे अपने पास -5 आएगा। कोई आ गया था भाई, खैर छोड़ो, तो यहाँ पे कर दिया हमने, अभी यहाँ पे भी गुना हो गई थी, यहाँ पे 5 छंग 30, लेकिन माइनस ये है तो प्लस 30 आएगा, इसमें गुना कर लो भाई, यहाँ पे -15 आएगा और यहाँ पर आएगा 0, तो प्लस इस 6 के भी अंदर गुना कर दो भाई सब में, ये 6 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 6 आएगा 0, और फिर 0 0 और 6। अब क्या करना है, इन तीनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, जोड़ना है, तीनों के तीनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो मैं थोड़ी जगह बना दो, मिटा दो इसे, वैसे तो सारा तुमने उतार ही लिया होगा। तो देखो भाई जोड़ो, 5 -10 +6,
-1 + 0 + 0, 2 -5 और 0। यहाँ पे कितना है भाई, 9 है, माइनस का 10 है, और कितना है अपने पास, 0 है। दूसरा देखो, -2 -5 +6, फिर 5 -15 + 0, ये वाला 0, ये -5, ये वाला 0, ये -1 +30 और ये वाला 0, और इसे देखोगे -2, ये वाला 0 और ये वाला +6। सबको सॉर्ट आउट करो, सबको सॉर्ट आउट करो। कितना बनता है भाई, देखो ये कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है, माइनस का 10 है तो 1 बचता है। यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पे कितना बचेगा भाई, -3, यहाँ पे कितना आएगा, -1, यहाँ पे कितना आएगा भाई, 7, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान से देखोगे तो अपने पास -10, यहाँ पे देखोगे तो -5, यहाँ पे देखोगे तो +29, और यहाँ पे देखोगे तो 4, और ये हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। जो हमें पूरा का पूरा वैल्यू निकालना था वो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। बच्चा पार्टी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, इसे तुम्हें सही कर लेना चाहिए। यहाँ पे -6 नहीं है, ए का वैल्यू जो है अपने पास यहाँ -1, तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ जब हम गुना कर रहे हैं तो यहाँ +5 आएगा, है ना, और यहाँ पर भी क्या आएगा, फिर +5 आएगा, और यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, इसे कर लेना, सही कर लेना। आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत सारे डिस्टर्बेंस थे भाई, कभी जगह कम पड़ गई, कभी कोई आ गया, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें थी, थोड़ा इग्नोर करियो, लेक्चर देखियो, ध्यान से समझने की कोशिश करियो, और हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम ये प्रश्नावली भी फिनिश कर देंगे। आगे इसमें 2-3 क्वेश्चन जो रह रहे हैं कर लेंगे। तब तक के लिए तुम पढ़ाई करते रहो, और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो हमारा चैनल, और शेयर कर दियो अगर जानकारी अच्छी हो तो। धन्यवाद, टाटा।